ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद को भी शीतल करे, सामने वाला भी होए। अपनी वाणी का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो कई सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाती है। और 7:30 का जो समय होता है, चाहे वो प्रथम चरण हो, मध्य चरण हो या अंतिम चरण हो, इसमें आपकी वाणी विशेष होती है। आप अपनी वाणी पे अगर सही ध्यान दें तो आपकी काफ़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि के लिए आने वाला समय, जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, जब शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों ने मिलकर के एक बहुत अच्छा योग का निर्माण कर दिया है। बृहस्पति ग्रह की बात करूं, बृहस्पति ग्रह काफ़ी लंबे समय से वक्र अवस्था में चल रहे थे और बृहस्पति आपके लिए समग्रही हो जाते हैं। हाँ, मारक तो हैं लेकिन समग्रहों का ही रिजल्ट आपको देते हैं। आपके सुख भाव में बैठे हैं, सुखों में वृद्धि कर सकते हैं अब आने वाले समय में, क्योंकि योग ही कुछ ऐसा बना। बृहस्पति ग्रह रोहिणी नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं, बृहस्पति ग्रह के पास में बल पूर्ण रूप से मिला हुआ है, तो यह परिणाम भी पूर्ण रूप से आप पे लेकर के आने की संभावनाएं बैठे हैं। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह को देखें। शुक्र ग्रह आपके लिए क्या होते हैं? शुक्र ग्रह आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी मतलब कुंडली का भाग्येश, जो आपका परम मित्र हो जाता है, वह आपके द्वितीय भाव में बैठा और द्वितीय भाव में राहु के साथ में यह विराजमान हो गए हैं। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह कितने लंबे समय तक अपनी उच्चतम अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं और उच्च के प्रभाव देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 28 जनवरी को शुक्र ग्रह यहाँ पे आ गए थे। शुक्र ग्रह उच्च राशि में आ गए थे अपने 28 जनवरी को। आने वाले समय में लंबे समय तक यहीं पे विराजमान रहने वाले हैं। यहाँ पे 2 मार्च को, क्योंकि लंबा समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय तो शुक्र ग्रह के पास में होता नहीं है, रहते नहीं है एक राशि में, लेकिन यहाँ पे 2 मार्च को यह वक्र अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। शुक्र ग्रह चाहे वक्री हो रहे हैं लेकिन आपके भाग्येश हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही देंगे। फिर 13 अप्रैल को यह वापस से मार्गी हो जाएंगे। कुछ दिनों के लिए यह वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, फिर मार्गी होंगे और 31 मई तक यहाँ पे ही बैठे रहने वाले हैं। इससे पहले 31 मई से पहले शनि भी परिवर्तन कर जाएगा, बृहस्पति भी परिवर्तन कर जाएगा और राहु केतु भी परिवर्तन कर जाएंगे। 31 मई तक यहीं पे विराजमान है, मतलब आपका भाग्य का साथ तो आपको मिलता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह भाग्य से उच्चतम अवस्था में विराजमान है। अब यहाँ पे क्या योग बना वो देखेंगे। यहाँ पे शुक्र ग्रह मीन राशि में, और मीन राशि के स्वामी कौन? बृहस्पति। बृहस्पति किस राशि में विराजमान है? वृषभ राशि में। वृषभ राशि का स्वामी कौन? शुक्र ग्रह। दोनों ने अपनी राशियों का परिवर्तन कर लिया, मतलब परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो गया। अब प्रभाव क्या आएगा? पहले गुरु की बात करते हैं, बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में बैठे हैं, और सुख कौन से? भौतिक सुख। आपको यहाँ से भौतिक सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र के अधीन हो गए हैं या शुक्र के अंगूठे नीचे दबे हुए हैं कि भाई शुक्र भी तो वहां पे बैठा है, तो शुक्र अपनी मनमानी वहां पे कर सकता है। अगर बृहस्पति यहाँ पे अपनी मनमानी करता है तो आपको भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी प्लानिंग हो सकती है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की, तो वह भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका दिखता है। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी का सुख यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या मिलने के योग पूरे पूरे बने हुए हैं। अब यहाँ से ही माता के स्वास्थ्य को भी देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ नजर आता है। अब बृहस्पति की जो अच्छा, दूसरा यहाँ पे मान सम्मान भी देता है। यहाँ पे मान सम्मान की भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये सुखों का भाव है। किसी को मान सम्मान का सुख चाहिए ना, तो वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। अब बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बृहस्पति की दृष्टियाँ होती है, वह हमेशा अमृत वर्षा करने का योग बनाती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वीं कहाँ चली जाती है? यहाँ पे अष्टम भाव में। अष्टम भाव बहुत अच्छा भाव नहीं है, अष्टम भाव पीड़ाओं का भाव है। सडन कोई पीड़ा आ जाना या ऐसी कोई पीड़ा जो रहस्यों से जुड़ जाए, जिसका पता नहीं चले, परेशान तो हो रहे हैं
सपोज किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द तो हो रहा है, दर्द हो क्यों रहा है, कारण क्या बना इस दर्द का, वो पता ना चले। ये अष्टम भाव ही तो है जो रहस्यों से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे बृहस्पति दृष्टि डाल दें, यहीं पे भाग्येश शुक्र दृष्टि डाल दें, यहीं पे राहु दृष्टि डाल दें, यहाँ पे केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की भी दृष्टि होना, कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि होना, रहस्यों से आपके पर्दे उठते चले जाएंगे। गुप्त शत्रु कोई थे, मतलब आस्तीन के सांप थे, वो सामने आकर के खड़े हो जाएंगे कि आस्तीन के सांप ये है। और अब कोई, आप खुद समझें, कोई चीज छुपी हुई है और अपने को परेशान कर रही है, तो अपने को परेशानियां ज्यादा होती है। अपने को पता चल गया कि ये इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर ये कोई बंदा है, इसकी वजह से अपन परेशान होते हैं, तो अपन अपना बचाव कर सकते हैं। जो नहीं दिखता उससे परेशानियां ज्यादा होती है वनिस्पत जो दिख रहा है उसके, क्योंकि दिख रहा है ना वो क्या अपना क्या एक्शन लेगा, अपने को पता चल जाए, ताकि अपन उसका रिएक्शन वापस ले सके। तो ये प्रभाव यहाँ पे आता है। दूसरा, ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, तो यहाँ पे इसका भी प्रभाव अच्छा है। डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, उनके लिए भी समय थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा निकलेगा। अब बात करते हैं, अमूमन इंसान परेशान होता है या तो वाणी से, पैसों से, कर्म से, इन्हीं चीजों से परेशान होता है। कर्म भाव पे इसकी दृष्टि जा रही है बृहस्पति की, तो कर्म में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे वृद्धि कैसी होगी? वृद्धि होगी आपका काम का बर्डन ज्यादा हो जाए, एक ऐसी। दूसरा, वृद्धि कैसी हो सकती है? आपको करियर में ही कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, इसके भी पूर्ण योग यहाँ पे बने जाते हैं। अब इसी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पे चली जाती है। अब क्योंकि यह बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन शुक्र के साथ में उलझ गया, तो इसको अच्छा करना पड़ेगा। भौतिक सुख तो यहां से दे रहा है आपको, यहां पे विदेश की यात्रा करना, यात्राओं से सुख मिलना, इस प्रकार के आपको योग अच्छे बनाएगा। प्लस यहां पे बेडरूम प्लेजर्स भी आपको यहां पे देता हुआ नजर आएगा, सेक्स लाइफ अच्छी करता हुआ नजर आएगा। पति पत्नी के आंतरिक संबंध, जो केवल पति पत्नी के संबंध होते हैं कमरे से अंदर, बाहर नहीं, वो भी यहाँ पे ठीक करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आंतरिक कलह ज्यादा आया होगा आपके जीवन में पिछले काफी समय से, तो वो आंतरिक कलह यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर अपने को आता है। किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह थे, किसी प्रकार के इल्जामात थे, तो वो भी यहाँ पे खत्म होते चले जाएंगे। इस प्रकार से इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूं भाग्येश शुक्र की। शुक्र ग्रह दूसरे भाव में है, राहु के साथ में, मतलब चालबाज ग्रह के साथ में शुक्र जैसा ग्रह बैठ गया, ऐश्वर्य का कारक ग्रह। अब वो बैठा कहाँ पे? दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है। अब जिन लोगों की वाणी खराब कर दी राहु ने, वहां पे शुक्र उस चीज को ठीक करता हुआ नजर आएगा, आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। धन का भाव है तो धन में भी सुधार देखने को मिलेगा। कुटुंब का भाव है तो कुटुंब भी इकट्ठा होता हुआ नजर आता है, जिन लोगों के कुटुंब में परेशानियां देखने को मिली थी। तो ये प्रभाव तो आपको अच्छा ये शुक्र ग्रह भी दे रहा है, और अपनी सबसे अच्छी पोजीशन में शुक्र ग्रह चला गया। तो इस प्रकार से ये जो मैंने प्रभाव बताए, ऐसे अपने को संभावनाएं पूरी लग रही है। तो संभावनाएं हैं तो उसके प्रभाव के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे आपको। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? शुक्र ग्रह के उपाय करने चाहिए आपको। और आपका शुक्र ग्रह कौन होता है? पति या पत्नी। कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी उसका शुक्र है, और कोई स्त्री है तो उसका पुरुष उसका शुक्र है। तो पति पत्नी के संबंधों को बहुत अच्छा कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र के बीज मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं प्रातः समय में। यह अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हमने दे दिए हैं, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें। व्हाट्सअप मैसेज द्वारा अपना स्लॉट बुक करवा लें शुल्क पता करके, फिर आपकी कुंडली पे मैं बात करूंगा, और मैं खुद बात करता हूं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।